आप देख रहे हैं इस समय द्वितीय राष्ट्रीय टाटधारी सम्मेलन जो धौलपुर की संगत द्वारा इस आश्रम पर जो जागीर बोरवली के नाम से स्वामी जी का आश्रम है, धौलपुर वासियों की तरफ से यहाँ पर 4 दिवसीय द्वितीय टाटधारी सम्मेलन यहाँ रखा गया है। इसमें विभिन्न चर्चाएं यहाँ पे होंगी और आज पहले दिन का प्रोग्राम देख रहे हैं। जय गुरुदेव। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे टाटधारी द्वारा विचार विमर्श करना शुरू कर दिया जाएगा। मुझे मिल गए मन का मित्र, ये दुनिया क्या जाने। प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 27 मई 2022 से प्रारंभ होकर के 31 मई 2022 तक जहाँ हुआ था और आज ये पुनः द्वितीय राष्ट्रीय टाटधारी मिलन सम्मेलन यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। जागीर बोरवली गांव, जहाँ पे आप देख रहे हैं स्वामी जी की भव्य मूर्ति, जिनका ये यहाँ पे विशाल मंदिर है धौलपुर संगत द्वारा। और इसी स्थान पर प्रातः का प्रोग्राम संपन्न हो चुका है, जिसको यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, जय गुरुदेव प्रेमियों से निवेदन है कि बहुत भयंकर समय आ रहा है और सभी टाटधारी अपने भेदभावों को छोड़ करके एकजुट हो जाएं। जो स्वामी जी ने 1983 में आपको आदेश दिया था, उस आदेश की पालना करने हेतु आप इकट्ठे हों और आपकी संगत द्वारा ही जो कुछ होगा हिंदुस्तान के अंदर वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा आदेश आपको मिला है, जैसा कि हम सुन रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप YouTube चैनल को देखते हुए टाटधारी भाई बहनों से निवेदन है कि वो उन आदेशों की पालना करें जो स्वामी जी महाराज ने आपको आदेश ये टाट पहनाने बाद में कहे गए थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, वो नदमे हटा दिया, अब तो खाली सीधा छोड़ दिया है जय गुरुदेव चैनल। तो नदमे में किस स्थान का नाम आ रहा है, तो इसको हटाओ, आप इधर राष्ट्रीय कर दो, राष्ट्रीय हुआ सीधा ये। तो यहाँ जो सम्मेलन हुआ था ना, उसके बाद में हटा दिया। हाँ, मनीष जी से बात होती, बोला आप इसको हटा दो ना, तो भाई को महापुरुष ही सुनाते हैं, लेकिन हम लोग गुरु की चर्चा के रूप में अपनी बात रखते हैं। तो आज गुरु की चर्चा के विषय में हम गुरु की चर्चा करेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था और एक ही टॉपिक, एक ही विषय चल रहा था कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए देश नहीं रहना। इसी पर सत्संग गुरु महाराज सुना रहे थे और अगहन सुधी 10वीं भंडारा का समय था। शाम को गुरु महाराज ने कहा कि आज स्वामी जी का जो आदेश मिलेगा हमको रात्रि में, क्योंकि आज पुण्य तिथि है, तो हम सुबह आपको बताएंगे। ऐसा जब कहा तो लग गई कि भाई सुबह गुरु महाराज को बताएंगे। स्वामी जी महाराज जैसे मंच पर सुबह आए
तो स्वामी महाराज ने कहा कि आज रात्रि को 3 लोग के मालिक हमसे कह रहे थे। नाम क्या है? गुरु महाराज ने तो 3 लोग के मालिक का नाम लेकर के कहा, लेकिन अब हम उचित नहीं समझ रहे हैं नाम देना। लेकिन गुरु महाराज ने यही कहा कि आज 3 लोग के मालिक कह रहे थे कि तुम अपना काम कर रहे हो, अपने देश का काम कर रहे हो, हमारा भी कुछ काम करोगे कि नहीं करोगे? तो हमने कहा भाई आपका क्या काम है? तो कहा हमारे देश की व्यवस्था खराब हो गई है, मेरे पास ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है जो मैं कह रहा हूँ। कहा कि भाई हमारे देश की व्यवस्था खराब हो गई है, आप हमारे देश में भी परिवर्तन कर दीजिए, व्यवस्था ठीक कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर जल्दी है तो तुम अपने देश से किसी को भेज दो, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया है और वैसे तो परिवर्तन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये तो भगवान को मंजूर है, लेकिन परिवर्तन मेरा काम नहीं होगा तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमको जो आदेश मिलता है वो लाफानी है। जब लाफानी शब्द आया, गुरु महाराज का सत्संग सुन रहे थे हम, तो रफा दफा को मैंने फोन किया कि आप उर्दू फारसी ज्यादा जानते हैं, लाफानी का मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। गुरु महाराज ने कहा हमको जो हुक्म मिलता है वो तो लाफानी है। तो रफा दफा जी ने बताया जो कभी फना न हो, जिसका नाश कभी न हो, उसको लाफानी कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि हमने उनसे ये कह दिया है आज कि आपने हमको शरीर दिया है और आपकी दुनिया में मैं आया हूं, इसलिए इसके नाते हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा वो हम आपका काम करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। स्वामी जी महाराज ने सुबह आदेश दिया कि तुम लोग यहाँ से जाओ और एक जय गुरुदेव देशव्यापी सद्भावना संग्रह प्रचार देशव्यापी चलाओ। देश के अंदर जितने प्रदेश हैं, प्रदेश में जितने जिले हैं और जिलों में जितनी तहसीलें हैं, तहसीलों में जितने ब्लॉक हैं, ब्लॉकों में जितनी न्याय पंचायतें हैं और न्याय पंचायतों में जितने ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभाओं में जितने पूरे पूर्वा हैं, सब जगह मेरा संदेश पहुंचा दो। कौन सा संदेश पहुंचा दो? यही संदेश पहुंचा दो कि आगे का समय अच्छा नहीं है, मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, बचाव कैसे होगा? जगे हुए महापुरुषों की तलाश करो और मिल जाए तो रास्ता लेकर भजन करो, तभी ये मनुष्य शरीर सार्थक बनेगा। अगर लोगों ने मेरी बात मान ली तो परिवर्तन तो ऐसे चुटकी बजाते में हो जाएगा, और अगर लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो हिंदुस्तान की आबादी 1/4, विश्व की आबादी 1/5 हो जाएगी। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, धर्म को अपने आप लोग कबूल कर लेंगे। ये गुरु महाराज ने कहा आगे का समय अच्छा नहीं, मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। ये संदेश मेरा लोगों तक पहुंचा दो और लोगों को बता दो कि अगर इस संदेश को सुनकर लोग बताए हुए रास्ते पर चल पड़े तो आगे आने वाले खराब समय में उनकी रक्षा होगी, लेकिन साथ ही साथ में उनका लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा और जन्म मरण का चक्कर सदा सदा के लिए छूट जाएगा। ये संदेश गुरु महाराज ने भेजा और इसका जोरदार जय गुरुदेव देशव्यापी सद्भावना संग्रह प्रचार अभियान, जो हमारे पुराने सत्संगी हैं सब लोग जानते हैं, इसका जोरदार अभियान 20 दिन का चलाया गया था। गुरु महाराज ने कहा पहले गांव-गांव में चलाओ और जब गांव-गांव में पूरा हो जाए तो शहरों में चलाना, ये आदेश दिया था। और आदेश में 4 विषय दिए थे गुरु महाराज। एक मनुष्य शरीर अनमोल है, एक शाकाहारी पर, एक जय गुरुदेव नाम की महिमा और दूसरा मंदिर की विशेषता। ये 4 विषय गुरु महाराज ने दिए थे उस समय पर। खैर ये अभियान जोरदार चलाया गया। गुरु महाराज ने जब कहा कि आगे का समय अच्छा नहीं है, मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, बचाव कैसे होगा, तो हम लोग बार बार हम लोगों के अंदर यही चलती है कि भाई गुरु महाराज कितने दिनों से कह रहे, सन 70-71 से ही कह रहे कि आगे का समय अच्छा है, मुसीबतों का पहाड़, आखिर कब टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, वो समय कब आएगा खराब और वो होगा कैसा? ये विषय हम लोगों के मन के अंदर चलने लगता है। वो तो अंतर्यामी महाप्रभु हैं, शब्द स्वरूपी हैं, घट घट बाती हैं, तो वो तो सब जान जाते हैं। तब उन स्वामी महाराज ने इसका उत्तर भी दे दिया, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो चलता है वो सब जान जाते हैं वो कि ये लोग क्या चाहते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा कि तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि वो खराब समय कब आएगा, वो समय कैसा होगा,
तब गुरु महाराज ने मंच से ही अपने सत्संग संदेश में गुरु महाराज ने बताया कि देखो, पिछले महापुरुषों ने जो आगे आने वाले खराब समय के बारे में संकेत किए हैं, अभी वो नहीं आया है। पिछले महापुरुषों के संकेत को गुरु महाराज ने बताया कि उड़ विमान अंबर में जावे, गिरी गिरी युद्ध करे, और मारुत विष फेंके, सब जग में प्रजा बहुत मरे। और गुरु महाराज ने कहा, अभी कितने 100 वर्ष पहले महात्मा सूरदास जी इस धरती पर आए थे। उन्होंने भी आगे आने वाले खराब समय में चलते चलाते वो भी बता करके गए। क्या गए कि रे मन धीरज क्यों न धरे। वो बड़े मन से गुरु महाराज ने राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहा था कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जो परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल परे, अकाल मृत्यु जग माही प्यापे, प्रजा बहुत मरे। और बहुत सी सारी बातें बताई, लेकिन अंत में क्या बताया कि काल ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे, और सूरदास हर की ये लीला टारे नाही टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। और गुरु महाराज ने बताया कि भी 1400 वर्ष पहले हुजूर मोहम्मद साहब इस दुनिया में आए थे, लेकिन जब उनके चलने का समय आया तो उन्होंने भी आगे आने वाले खराब समय के बारे में संकेत करके गए, जो हदीस नाम की पुस्तक में लिखा हुआ है। गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से बताया कि मोहम्मद साहब क्या कह करके गए। स्वामी महाराज ने बताया कि 14वीं सदी के अंत में कोहराम मचेगा, देश की सारी सड़कें काली हो जाएंगी, सड़कों पर कुत्ते लेटे रहेंगे, सवारियां निकल जाएंगी, लोगों के जिन पर ऐसे लिबास होंगे या तो ना के बराबर हर रंग के उभार दिखाई देंगे। उस समय पर एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा, उसकी जुबान इतनी शीरी होगी, यानी इतनी मीठी होगी कि उनके मुंह से लुत्फ के गोले निकलेंगे। उनके पीछे मीलों मील लोग भागते हुए नजर आएंगे। उस समय पर आए इंसानों, उनके हुक्म पर फना हो जाना, नहीं तो कयामत आएगी, सफाया हो जाएगा। ये गुरु महाराज ने राष्ट्रीय मंच से बताया। और गुरु महाराज ने क्या बताया कि जैसे मेरे द्वारा, मेरे शिष्यों के द्वारा ये संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है कि आगे का समय अच्छा नहीं है, मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, बचाव कैसे होगा, जगे हुए महापुरुष की तलाश करो, तभी ये मनुष्य शरीर सार्थक बनेगा। ऐसे ही 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे दुनिया में, और उन्होंने भी जब चलने का समय आया, वो समय जब आया खराब समय आने का संकेत उन्होंने भी दिया। जैसे इस समय पर बाबा जी के द्वारा, बाबा जी के शिष्यों के द्वारा संदेश जन जन तक, गांव गांव, पूरे पूर्वा पहुंचाया जा रहा है कि वहां उस दरबार में कोई ये कहने लायक न रह जाए कि हाय हतन हम न हुए, नहीं तो पानी पिला दे दे। यहाँ को कोई हमको किसी ने बताया नहीं तो हम ऐसा जघन अपराध नहीं करते। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी तरीके से आवाज लगाई थी, इस तरह की आवाज लगाई थी। गुरु महाराज ने बताया कि ऐ दुनिया के लोगों, परिवर्तन की बेला है, सब लोग धर्म पर आ जाओ। लेकिन स्वामी महाराज कहते हैं कि उस समय पर बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों ने अपनी बुद्धि की अकड़ में उनकी बात को अनसुनी कर दिया, और अनसुनी का परिणाम ये आया कि 18 दिन के अंदर 11 छुरी सेना सब समाप्त हो गई। कहने का मतलब बाबा जी के कि द्वापर का सारा विज्ञान 18 दिन के अंदर खत्म हो गया। और गुरु महाराज कहते हैं कि यही नहीं, जब इंद्र का प्रकोप जारी हुआ, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ए ग्वाल बालों, इंद्र का प्रकोप जारी हो गया है, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, अगर इंद्र के प्रकोप से बचना चाहते हो तो तुम हमारा साथ दे दो। ग्वाल बालों ने कहा महाराज हम आपका साथ क्या दे दें। अरे कहा मैं गोवर्धन को उठाने जा रहा हूं तो अपनी लाठी लगा दो। गुरु महाराज कहते हैं कि जब उन्होंने गोवर्धन उठाया, उन्होंने लाठी लगा दी, तो आज जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है वहां ग्वाल बालों का भी नाम आता है। और जब उठा लिया तब कहा कि अगर इंद्र के प्रकोप से बचना चाहते हो तो सब लोग इसके नीचे आ जाओ। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों इस समय पर जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान चकरा रहे हैं ना अपनी बुद्धि लगा करके, उतना कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं चकरा रहा है, पढ़े लिखे ही ज्यादा इस समय पर चकरा रहे हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम केवल अज्ञानी बन जाओ और काम बन जाएगा। गुरु महाराज रात को 10 बजे खेत से आ रहे थे और वो गेट पर एक यादव जी नाट्य डील के जो बैठे थे, तो गुरु महाराज जब आए तो कहते हैं, कान में मुंह लगाकर स्वामी महाराज कहते हैं, 5 आदमी अगर हमको मिल जाते तो परिवर्तन ऐसे चुटकी बजाते में हो जाता। तो हमारे बड़े भैया थे गोंडा के विश्वनाथ सिंह, जब स्वामी महाराज अंदर चले गए तो उनसे वो जो यादव जी थे ना, वो गेट पर रहते थे, उनसे कहते हैं
करोड़ों आदमी जान देने के लिए गुरु महाराज के लिए तैयार हैं, और गुरु महाराज कहते हैं 5 आदमियों को नहीं मिले। तो यादव जी कहते हैं बड़े भैया गुरु महाराज से तुम ज़्यादा जानते हो क्या? तब वो बड़े भैया चुप हो गए। बड़े भैया चुप हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने कहा कि बड़े पढ़े लिखे विद्वानों ने अपनी बुद्धि की है ढकल में, उनकी बात को अनसुनी कर दिया। परिणाम ये आया, हमारे गांव में एक पंडित जी श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाते थे। उन्होंने वो भागवत में क्या कहा कि जब इंद्र का प्रकोप जारी हुआ था उस समय पर 21 मास पानी बरसा था। 21 मास सब लोग काल के गाल में चले गए, लेकिन रक्षा उन्हीं की हुई थी जो उनके आदेश से उसके नीचे चले गए थे। इसलिए गुरु महाराज ने जो संदेश भेजा, यही कह करके भेजा कि जो मैं संदेश भेज रहा हूँ, इस संदेश को सुनकर अगर प्रेमी बताए हुए रास्ते पर चल पड़े तो आगे आने वाले खराब समय में रक्षा हो जाएगी, और रक्षा ही नहीं उनका लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा, और जन्म मरण के चक्कर से वो सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। खैर वो तो विषय बदल रहा है। जो संदेश गुरु महाराज ने भेजा, संदेश सुनाया गया, साल भर तक संदेश चला। 2011 में गुरु महाराज ने पानी तो गुरु महाराज ने सन 2011 में क्या कहा कि अब तक मेरे द्वारा, मेरे शिष्यों के द्वारा जो ये संदेश पहुंचाया गया जन जन तक कि आगे का समय अच्छा नहीं है, मुसीबतों का पहाड़ टूटे, बचाव कैसे होगा, लेकिन अब वो बताने का समय खत्म, अब तो देखने का समय आ गया है। बताने का समय खत्म, अब तो देखने का समय आ गया है। अब जाओ यहाँ से जाने के बाद तुम एक जय गुरुदेव देशव्यापी शाकाहारी प्रचार अभियान चलाओ, और शाकाहारी का संदेश लोगों को दे दो, और उनसे बता दो कि ये अंतिम वार्निंग है। बताने का समय खत्म, देखने का समय अब आ गया है। ये अंतिम वार्निंग है, लोगों को दे दो। उनसे कहो कि अगर जगे हुए महापुरुष की तलाश नहीं कर सकते हो, रास्ता लेकर के भजन नहीं कर सकते हो, तो कम से कम तुम शाकाहारी हो जाओ। अगर शाकाहारी ही हो गए तो घर तो नहीं जाओगे, लेकिन दोबारा तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, और तुमको फिर जगे हुए महापुरुष मिलेंगे, और तुमको फिर रास्ता मिल जाएगा। अगर ये संदेश तुम पहुंचा दो, शाकाहारी का संदेश, अगर लोगों ने मेरी बात मान ली तो उनका काम तो बनेगा। अगर लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। कितनी बड़ी बात है। अरे शाकाहारी संदेश पहुंचा दो, मानेंगे तो उनका काम बनेगा, और नहीं मानेंगे तो तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। ये शब्द है हम लोगों के लिए। जय गुरुदेव। तो अभी हमारे तमाम चारधारी भाइयों ने अपने अपने विचार सुझाव, हमको गुरु महाराज का क्या आदेश है, हमको इस समय पर क्या करना चाहिए, अभी 2 विषय हमारे महाराज साहब ने बताए, और भी अपने अपने अनुभव सभी भाइयों ने बताया कि एक शाकाहारी का प्रचार, और पंचमढ़ी में जो आदेश हुआ कि सामूहिक रूप से सुमरन ध्यान भजन शाम को सामूहिक रूप में और सुबह अपने अपने घरों पर, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि अगर निज घर चलना है तो तुमको गुरु भक्ति करनी पड़ेगी, और गुरु भक्ति माने आदेश का पालन। अब हम लोग ये कहेंगे कि भाई स्वामी महाराज तो इस समय पर गुप्त है, सामने नहीं है, जैसे कि महाराज साहब ने बताया कि 2012 के बाद प्रत्यक्ष में हमको कोई गुरु महाराज ने आदेश नहीं, लेकिन गुरु महाराज ऐसा बांस डाल करके गए हैं। हमने किसी प्रेमी के द्वारा संदेश के दौरान हमने सुना कि एक बगैर गुरु के आदेश से शिष्य ने एक भूत को सिद्ध कर लिया। बगैर गुरु के आदेश से भूत को सिद्ध कर लिया, और जब भूत सिद्ध हो गया तब उसने कहा कि देखो बात काम तो मैं आपका सब करूंगा, क्योंकि हमको तुमने सिद्ध कर लिया, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक काम बताओगे, जो काम बताओगे मैं सब करूंगा, लेकिन जिस दिन तुम काम नहीं हमको दे पाओगे मैं तुमको मार डालूंगा। ठीक है, काम को मंजूर है। अब बताया कि चले जाओ तुम कश्मीर से सेब ले आओ,
वो तुरंत चला गया, कश्मीर से सेब ले आया और फिर कहा आ गया, तुरंत ले आया। तो कहा तो बहुत जल्दी ले आया, हमने सोचा था कई वर्ष लग जाएंगे। तो कहा चले जाओ जंगल फावड़ा लो, सब गोड़ के आओ जंगल। अब वो जंगल गोड़ करके आ गया। कहा काम बताओ। अब ये घबरा गए, कहा मैं मार डालूंगा अगर काम नहीं दे पाओगे। ये भगे अपने गुरु के पास। अब गुरु याद आया, क्योंकि गुरु को भूल गए थे। गुरु याद आया, गुरु के पास भाग करके गए। कहा मेरी जान बचाओ, हमसे गलती हो गई। कहा क्या बात? बताया पूरी बात कि ऐसा ऐसा हो गया और बगैर आपके आदेश से मैंने खुद को सिद्ध कर लिया, तो अब मेरी जान बचाओ। तो कहा अच्छा ठीक है, गलती तो तुमने कर दिया है, लेकिन ठीक है तुम जाओ, एक बांस गाड़ दो और उससे ये कहो कि जब तक मैं दूसरा काम न बताऊं तब तक इसी पर चढ़ो और उतरो। बताओ ये काम कभी खत्म होने वाला है? ये तो महात्माओं की युक्ति है और युक्ति में ही कहते मुक्ति जो चाहते भक्ति कर लो, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। आज कल युग में भक्ति से बढ़कर कोई तरने की युक्ति नहीं है। युक्ति में ही मुक्ति है। तो युक्ति क्या है? युक्ति सब गुरु महाराज ने बता दिया है। बाईपास का जो शाकाहारी का प्रचार, अरे जो शाकाहारी का प्रचार, शाकाहारी का संदेश हम लोग गांव गांव पूरे पूर्वा दे रहे हैं। इसका जो अनसुनी करेंगे उनका 10 गुना सजा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब अदालत में खड़ा किए जाएंगे ना तो सबसे पहले वो यही पूछेगा। गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले वो यही पूछेगा, ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर जिसके लिए देवी देवता तरसते मैंने तुमको दिया और इससे तुमने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर डाला, तब तुम यही कहोगे कि हमको कोई बताने वाला नहीं मिला। तब वो अपना कंप्यूटर खोलेगा, सीसी कैमरा, और दिखाएगा कि देखो ये सदरी वाले, ये टोपी वाले हैं, और ये देखो जय गुरुदेव वाले, ये बोरा वाले, ये तुमको देखो कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, जो है आगे का समय विनाशकारी बचे वही जो शाकाहारी कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। अगर नहीं मानोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे प्यारे, देखो ये बता रहे कि नहीं बता रहे, वो तुमको ऐसे दिखा देगा। ऐसे महापुरुष की बात को तुमने अनसुनी कर दी है, इसकी सजा 10 गुना बढ़ा दो, 10 गुना सजा उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन शाकाहारी का प्रचार जो तुम कर रहे हो ना, जब तुम्हारी जीवात्मा वहां जाएगी, गुरु महाराज ने कहा जब तुम्हारी जीवात्मा उस दरबार में पेश की जाएगी तो गुरु वहां पहुंचेगा, क्योंकि डोरी उनके हाथ में है। अरे भाई हमको अगर बांध दिया जाए खंबे में और असली आपके पास हो तो हमको कोई ऐसे थोड़े ले जा सकता है। वो जो रस्सी जिसके हाथ में है ना उसके पास उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि सूरज की डोर नामदान देते वक्त गुरु अपने हाथ में ले लेता है। संत मत में कहते 4 जानसीन मिल करके अगर सदगुरु की अपलाई हुई जीवात्मा को लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, तो उनके पास जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा तो ऐसे डोरी ऐसे सीधे थोड़ा दे देंगे जमदूतों को, वो साथ में आते हैं और जा करके वहां जजमेंट करते हैं और कहते हैं देखो जब हिसाब किताब होता है तब वो अपना खाता खोलते हैं कि देखो सुमिरन ध्यान भजन तो इसने नहीं कर पाया, गुरभक्ति बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन इसने जो तुम्हारे देश की व्यवस्था को ठीक करने का काम इसने जो किया है, रात रात दिन दिन 8-8 घंटे, अभी आपने बताया हमारे भाइयों ने कि जो ये करोगे ना दूरदर्शी प्रचार या भूम ज्योतक का जो या और जो शाकाहारी प्रचार, तो ये सब भजन में जोड़ दिया जाएगा, भजन में जोड़ दिया जाएगा। अभी आपने सुना। तो कहने का मतलब गुरु बहस करता है वहां अदालत पर कि देखो जब ये शाकाहारी के प्रचार करते रहे तो इनके घरे कोनो छठी नहीं रहा नाती पोता के, इनके कोनो बरहा नहीं रहा, कोनो बिटिया का बिहार नहीं रहा, इनके शादी ब्याह। अरे ये तुम्हारे देश की व्यवस्था को ठीक करने का काम ये कर रहे थे और इतना समय इन्होंने शाकाहारी प्रचार में लगाया है और इसका जो है इसका इतना कमाया हुआ धन, तब वो अपना खाता खोलते। गुरु महाराज कहते तुम्हारे पास इतना जमा है, अगर मैं तुमको दिखा दूं तो तुम पागल हो जाओगे। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने अपने समय कार्यकाल में कमाया और अपने समय काल में उसको खर्च करके सीधे नरक चले गए। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने तुमको नाम क्या है पूंजी दिया है कि कमाई करो, लेकिन 7 ताले लगा के मैंने रखे हैं। गुरु महाराज ने कहा 7 ताले मैंने लगा के रखे, चाबी मेरे पास है, कमा सकते हो लेकिन खर्चा नहीं कर सकते हो। वहां जजमेंट करते हैं कि देखो इसका ये और इसमें से तुम्हारा जो कर्मों का कर्जे का लेन देन है इसको तुम इसी में से माइनस कर लो और इसका मेरा गठबंधन है, हम इसको ले जाएंगे अपने सचखंड। तो ये है लाभ गुरु महाराज के आदेश के पालन करने का, ये बाईपास का रास्ता है। क्योंकि ऐसे कलयुग में, ऐसे मलिन युग में और बड़ा कठिन है कि अभ्यास करके और हम लोग सीधे सीधे निकल जाएं, इसलिए बाईपास का रास्ता है। अब नंबर 1 जो आज टॉपिक में लिया गया कि सामूहिक रूप से सुमिरन ध्यान भजन
और दूसरा शाकाहारी का प्रचार, ये गुरु महाराज का आदेश है, ये अनवरत के लिए आदेश है। आज जबकि महाराज साहब ने आज कहा कि सन 2012 में, तो भैया ने कहा कि 2012 में ये बात कहा, वो अकाट सत्य है जो आपने कहा। लेकिन ये जो विषय कहा कि शाकाहार था, सन 2012 में 4-5 दिन का कार्यक्रम था ना, वो 2012 के 10 मार्च का वो विषय नहीं है, वो पहले का विषय है, शुरू का या बीच का विषय है। गुरु महाराज ने कहा कि देखो, मेरे आदेश से शाकाहारी का प्रचार जो तुमने किया है, 1 साल हो गया था, 1 साल शाकाहारी का प्रचार चला था। कहा कि मेरे आदेश से जो तुमने शाकाहारी का प्रचार किया है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ऐसा गुरु महाराज ने सबको संबोधन में कहा कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, और ये शाकाहारी का प्रचार अनवरत चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, और इसी से सब काम हो जाएगा। अब सबके मतलब, अब उसमें बुद्धि हम क्या लगाएं, सब आ गया, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, हमारी जीवात्मा अपने घर चली जाएगी, कर्मों के कर्जे का लेन देन अदा हो जाएगा। आप कैसे करवाएंगे, कैसे, वो तो सब जानते हैं वही। तो कहने का मतलब 2 है। एक तीसरा विषय मैं जोड़ने जा रहा हूं। जैसा मंथन चल रहा है कि भाई हर विषयों पर चर्चा हो कि अब हमको करना क्या है, तो एक तो ये, दूसरा वो, और तीसरा ये है कि दर्शन की लालसा हम लोगों को बनाए रखने की जरूरत है। दर्शन की लालसा के क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूँ, और बड़े ध्यान से आप सभी प्रेमी सुनेंगे, ये हम लोगों के फायदेमंद में होगा। गुरु महाराज एक बार सत्संग दे करके और कुटिया की तरफ जा रहे थे, और गुरु महाराज के साथ में ही रहने वाले प्रेमी एक थे जो मूलक थे, तो उनकी बस आने वाली थी, और गुरु महाराज जब जा रहे थे और उस दिन वो घर आने वाले थे, तो गुरु महाराज, तो वो कह रहे, भाई साहब, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, अरे जरा रुक जाइए, वो अंतिम दर्शन सेवा हुजूर ले लीजिए, बस जाने वाली है हुजूर। अब वो चिल्ला रहे, गाड़ी जा रही, और वो चिल्लाते दौड़ते जा रहे। स्वामी महाराज ने देख लिया, तो जब गेट पर पहुंचे तो जो नाटे डील के यादव जी हैं ना, उनसे स्वामी महाराज कहते हैं कि देखो एक प्रेमी दौड़ता चला रहा है, तो उससे तुम कह देना कि अपनी दर्शन की सेवा इसी चौखट पर रख करके और मत्था टेक करके घर चला जाए। और गाड़ी अंदर चली गई, गेट बंद हो गया, तब वो जाकर के वहां पहुंचा। तब उन्होंने कहा, जो सेवादार थे वो नाटे ढील के यादव जी, जो हाईवे पर बड़े गेट पर रहते थे, तो कहा कि आपकी आवाज को गुरु महाराज ने सुन लिया है, फरियाद को, लेकिन गुरु महाराज हमसे ये कह करके गए हैं कि वो प्रेमी आ रहा है, उससे कह देना कि अपने दर्शन की सेवा इसी चौखट पर रख करके और मत्था टेक करके चला गया। आदेश का पालन उसने तो किया, लेकिन उसको बड़ा कष्ट हुआ कि देखो अंतिम दर्शन चलने के समय में नहीं कर पाया, और ये लालसा दर्शन की उसको बनी ही रह गई, और वो अपने घर चला गया मत्था टेक करके। 1 हफ्ते के बाद गुरु महाराज कुटिया में घूम रहे कंपाउंड में, और एक ही बात कह रहे हैं कि अरे उसका काम तो हो गया, उसका काम तो हो गया। एक ही धुन लगाए हुए हैं कि उसका काम तो हो गया। तो आसपास रहने वाले दद्दू वगैरह और जो लोग भी साथ में थे, मैं तो सबका नाम जानता नहीं, मैं आश्रम पर ज्यादा रहा हूँ, लेकिन सुनने में आया एक भक्ति नम्मा नेपाल की, वो मेरे नेपाल की है, और उन्होंने हमको चलना सिखाया, और मास्टर साहब का सहयोग रहा हमको चलाने में। तो भक्ति नम्मा ज्यादातर वहीं पर रहती थी, तो वहाँ की बात हमको बताती रहती थी, तो वही उन्होंने हमको बताया था। तो लोग पूछने लगे कि हुजूर किसका काम हो गया, तो स्वामी महाराज कहते हैं उसी का। अरे जो उस दिन कह रहा था कि स्वामी जी दर्शन सेवा लेते जाओ हुजूर, बस जाने वाली है, अगर उस दिन मैं सेवा ले लेता तो जिस गति को आज वो प्राप्त हो गया है, उस गति को प्राप्त न होता। दर्शन की लालसा उसकी बनी रह गई। अगर उस दिन मैं दर्शन दे देता तो दर्शन की लालसा उसकी खत्म हो जाती, और जिस गति को आज वो प्राप्त हुआ है, उस गति को प्राप्त न होता। प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु को हम याद करते हैं और रूप को जब याद करते हैं विरह और तड़प के साथ, तो गुरु बर्दाश्त नहीं कर सकता है हमारी विरह और तड़प को। मैं आपको बताऊं कैसे नहीं बर्दाश्त कर पाता है। इतना बड़ा जोखिम उठाया गुरु महाराज ने। ये सन 53-54 की बात है। स्वामी महाराज बनारस दुनिया बाग में बैठे थे, और 10-12 लोग, 8-10 लोग करीब थे। सत्संग खत्म हो गया था, शायद 53 की बात है। ये सट्टा बैंक के मुंह से मैंने सुना। तो
बाद में उन्होंने अपने लेख में लिखा, स्वामी महाराज सब लोग सो गए खा पी करके, और जब रात्रि को 1 बजा तब स्वामी महाराज उनको शालिग्राम मिश्रा जी को धीरे से इशारा करके जगाते हैं, और जब वो जाग जाते हैं तो इशारा करके बुला लेते हैं, और जब इशारा से बुला लेते हैं तब कहते हैं देखो तुम अपनी साइकिल निकालो। साइकिल निकाला, कहा देखो मैं चला रहा हूँ और तुम इस पर बैठो, क्योंकि वो हल्के थे शरीर से और गुरु महाराज भारी भरकम थे। तो गुरु महाराज ने साइकिल चलाया और वो मिश्रा जी बैठ गए पीछे, और जब पीछे बैठ गए, और ये बात उठी कैसे, सन 1964 का भंडारा था, क्योंकि 4 भंडारे तो चिरौली में गांव में हुए, 49, 50, 51, 52। ये बात मैंने महेंद्र कुमार शास्त्री के मुंह से सुना, दादा गुरु के लड़के से। 4 भंडारे तो वहां हुए। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि मैं आया बनारस में, तो लोग कहने लगे कि 4 बरस हो गए हैं, अरे कोई अड्डा बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कोई सेंटर बनाओगे, हम लोग कहाँ बता दें कि कहाँ वाले बाबा प्रचार कर रहे हैं, उनका सत्संग है। कोई पूछता है कि कहाँ के बाबा हैं, तो हम क्या बता दें। तो गुरु महाराज ने कहा कि हमको धक्का लगा, हमारे गुरु भाइयों ने ऐसा ताना मारा, तो अब विषय बढ़ जाएगा, मैं विषय बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, तो काट रहा हूँ इस विषय को। तो कहते हैं कि 11 भंडारा तो कृष्णानगर में हुए, मैंने काट दिया इस टॉपिक को, नहीं तो 1 घंटों चल जाएगा। 11 भंडारे वहाँ हुए 53 से 63 तक। और स्वामी महाराज कहते हैं जो कृष्णानगर में पहला भंडारा किया तो उसमें 40 लोग आए थे, 24 तो हमारे दादा गुरु के परिवार के थे और हमारे कुछ गुरु भाई थे। तो दूसरा जब भंडारा हुआ कृष्णानगर में तो 200 आदमी, और जब तीसरा भंडारा हुआ तो 2000 आदमी, और धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। तो जब 63 का भंडारा हुआ, बहुत लोग हो गए, तब हम बाईपास पर आए। पहले तो रिफाइनरी की तरफ चले गए और वहाँ देखा तो मेरे समझ में बात नहीं आई, तो मैं बाईपास पर आया। और जब बाईपास पर आया तो एक किसान खेत जोत रहा था, तो हमने उससे पूछा कि भाई यहाँ कुछ ज़मीन मिल जाएगी, तो कहा हाँ मैं ही बेचता हूँ। तो कहा कितना लोगे पैसा, कितना खेत है, तो कहा 12 बीघा। कहा कितना लोगे, कहा 8000 रुपया मैं लूँगा। तो स्वामी महाराज कहते हैं कुछ कम वम करना, कहा नहीं कम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 8000 रुपया हमने उनको दे दिया और 12 बीघा खेत मैंने उनसे ले लिया, और अपनी एक झोपड़ी एक कुटिया मैंने 64 में बनाई, और 64 का भंडारा बाईपास पर हुआ। तो 64 का भंडारा हुआ, सब लोग चले गए। जब 4-5 लोग रह गए, वो मुन्नी देवी जिनको गुरु महाराज सेठा कहते थे, और वो रह गए, वो शालिग्राम मिश्रा जी रह गए, और 2-4 लोग थे, नाम तो हमको नहीं याद है। तो गुरु महाराज तपता ताप रहे थे, भंडारा खत्म हो गया, सब लोग चले गए थे। गुरु महाराज की झोपड़ी और एक कुटिया बनी हुई थी। तो कहते हैं कि स्वामी महाराज से एक प्रेमी कह रहा है हुजूर कुछ सुनाओ। बोले 4-5 आदमी हैं, कुछ सुनावा जाए। अभी तो रात बहुत लंबी है, तख्ता पर बैठे थे। तो स्वामी महाराज तब तक वो शालिग्राम मिश्रा जी कहीं गए थे, आ गए, कहा ये लो आ गए, ये मिश्रा जी आ गए, ये सुनाएंगे तुमको, ये सुनाएंगे। स्वामी महाराज कुटिया में चले गए। मिश्रा जी कहे कि हमको फंसा दिया गुरु महाराज ने, हमको सुनाने के लिए कह दिया अपना, तो चले गए। तब कहा कि अगर आदेश हुआ है तो कुछ बताने पड़ेगा। तब बेनियाबाद की बात बताई कि रात्रि को 1 बजे हमको जगाया और कहा साइकिल पर तुम बैठो, मैं चला रहा हूँ। 5-7 किलोमीटर गुरु महाराज साइकिल चलाते चले गए बनारस में, और चला करके ये मकान के पास पहुँचे तो हमसे कहते हैं साइकिल खड़ा कर दिया चुपके से, और कहा कि देखो दरवाज़ा खुला है कि नहीं खुला है। तो दरवाज़ा मैंने धीरे से इशारा किया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। कहे कि गुरु महाराज ने कहा देखो कोई झाल झक्कड़, कोई झांकी दरवाज़ा। तो हम घूम करके गए तो एक झाल खुला हुआ था। तो झाल के किनारे से जब मैंने झांका तो देखा एक आदमी सो रहा था, वो इतना मोटा लठ एक चारपाई पर अपने रखे हुए था। तो कहते हो स्वामी महाराज से कहा कि वो एक आदमी सो रहा है और वो लठ इतना मोटा वो चारपाई पर रखे हुए है। तो कहा तुम उसके अंदर क्यों कूद जाओ। अरे कहीं हम मार डाली हूँ, जो जागा हो आपो मार खाई हो, आज बची हो ना, जो मेरे हमका फंसाए देते हो। तो कहीं जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम करो। भाई मरता क्या ना करता। कहते शालिग्राम मिश्रा जी बता रहे हैं कि मैं झाल के किनारे से अंदर गया तो अंदर से जा करके मेन दरवाजा को मैंने खोल दिया। जब खोल दिया बस जैसे खोला तो हम बाहर हो, स्वामी जी अंदर। स्वामी जी अंदर चले गए। तो अंदर चले गए, एक दरवाजा को क्रॉस किया तो वहाँ
वो फोटो को लेकर के उन्हीं की लड़की जो सो रहे थे, उसका नाम था मुन्नी देवी उर्फ सरिता बहन। गुरु महाराज सरिता कहते थे, नाम था उसका मुन्नी देवी, जो 52 में 5 लोगों के साथ में उसने नामदान लिया था। तो स्वामी महाराज गए और प्रसाद लेकर के वो फोटो को खिला रही थी 1 बजे रात। रो रही थी और फोटो को प्रसाद खिला रही थी। गुरु महाराज ने तुरंत उसके हाथ से प्रसाद छीन लिया। है ये फोटो प्रसाद खाता है कहीं? ये फोटो कहीं प्रसाद खाता है? वो तो रोती रह गई, दर्शन उसको मिल गया और पट से प्रसाद लेकर के तपास से लौटे और कहा कि चलो चलो काम हो गया। तो प्रेमियों का रोना और दर्शन की लालसा गुरु कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सुमरन ध्यान भजन से कहीं बढ़कर दर्शन की लालसा अगर बनी रही तो इतने में काम हो जाएगा। हम लोग सेवा करने गए थे और ये मनीष भैया से चर्चा हुई हमारी, तो इस बात को मैंने बताया था कि हम लोग जब सेवा के लिए गए थे, गोंडा बहराइच का बड़ा गुणगान गुरु महाराज करते थे जब मंदिर बनती थी। क्यों करते थे? क्योंकि 375, 450, 280, 275 इससे कम सेवादार कभी गोंडा बहराइच के नहीं जाते थे। और जब 20 आदमी वहाँ जब 20 दिन के बाद जिम्मेदारी अपनी मंदिर की ले लेते थे, तब उन लोगों को छोड़ा जाता था। और जब फिर 20 दिन के बाद टोली जाती थी और जब वो अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेते थे, तब उनको वापस किया जाता था। इसलिए गुरु महाराज को बड़ा भरोसा था गोंडा बहराइच नेपाल पर। तो गुरु महाराज ने कहा कि भुलई काका ने कहा, हुजूर गोंडा वाली टीम कल सुबह जाने वाली है। कहा अच्छा ठीक है, सुबह मेरे कुटिया में उनको 4 बजे भेज देना। जो जाने वाले सेवादार हैं 4 बजे उनको भेज देना, और कोई मत आना, जाने वाले ही लोग आएंगे। जब 4 बजे सेवादार गुरु महाराज की कुटिया कंपाउंड में पहुंचे तो गुरु महाराज निकले कुटिया से। कहा अच्छा तो जा रहे हो? हाँ सरकार। तो कहा रोटी लिया? हाँ सरकार ले लिया। अच्छा ठीक है, जाओ प्रेम से जाओ, आते जाते रहना। देखो तुम मुझको याद करते रहना और हम तुमको याद करते रहेंगे, और इसी यादा यादी में काम बन जाएगा। कितना सस्ता कर दिया गुरु महाराज। लेकिन कुछ दिनों तक इंतजार किया गुरु महाराज ने, लेकिन जब लोगों ने याद नहीं किया तब गुरु महाराज ने फिर कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मुझको कितना याद करते हो। जब मैं तुमको याद करता हूं तब तुम मुझको याद करते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अचानक आप खेत में काम कर रहे हो, दुकान में काम कर रहे हो, दफ्तर में काम कर रहे हो, लेकिन अचानक बगैर याद किए जब गुरु याद आ जाए तो उस समय पर अगर समय आपके पास हो तो 2 मिनट जरूर भजन ध्यान पर बैठ जाओ, विशेष दया आपको मिलेगी, क्योंकि उस समय पर गुरु याद कर रहा होगा। स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा कि मैं जानता हूं तुम मुझको कितना याद करते हो। जब मैं तुमको याद करता हूं तब तुम मुझको याद करते हो। तो ये गुरु महाराज के शब्द हैं, ये गुरु महाराज के शब्द हैं। देखो एक बार की बात है, बस 1 मिनट का समय लूंगा। भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे नौका में, नदी में, जमुना में। जब बीच में पहुंच गए तो गोपिकाएं थी, अपना थे, लेकिन उसमें एक मनसुख अहीर भी था। तो भंवर में नाव पड़ गई। अब भगवान कृष्ण रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय नाव डूब गई और भंवर में नाव पड़ गई। अब गोपिकाएं भी रोने लगी, चिल्लाने लगी, भगवान श्री कृष्ण भी चिल्लाने लगे और रोने लगे। लेकिन वो मनसुख अहीर वो मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा। वो तो रो गई गोपिकाएं, भगवान कृष्ण भी रो रहे, लेकिन वो मनसुख अहीर वो मुस्कुराता रहा, हंसता रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा नाव भंवर में पड़ गई, डूबने जा रही, काल के गाल में सब लोग जाने वाले हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। अरे कहा कन्हैया बेवकूफ दूसरे को बनाओ। अरे जिसकी पतवार कृष्ण के हाथ में हो वो भला डूबेगी कैसे? इस तरह का विश्वास हम लोगों को अपने गुरु में होना चाहिए। वह एक झटके में वह फट से नाव किनारे पहुंच गई। तो अब ये है कि विश्वास की जरूरत है। अब एक विषय हमने आज बढ़ाया कि दर्शन की लालसा हम लोगों की बनी रहे तो गुरु अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा अपने आप को। वो हर तरह से आपके पास वो आ जाएगा, कहीं भी होगा आ जाएगा, वो आ ही जाएगा। अब हम लोगों को एक ही प्रार्थना गुरु महाराज से करना है ऐसी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि अब हम लोगों को रास्ता नहीं सूझ रहा। बड़े बड़े अच्छे जब 2012 का ये समय जब आया, जब 2012 का समय बीता, अब मेरी 5 मिनट की टॉपिक और बढ़ जाएगी। 81 में मैं गया पहली बार होली में। गुरु महाराज जैसे मंच पर आए, गुरु महाराज ने कहा कि देखो आज ये देवियां आई हैं। 81 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं जसदीद गवाह, मैं सामने बैठा था गुरु महाराज के। स्वामी महाराज ने कहा ये देवियां आज आई हैं होली के अवसर पर और मेरे लिए ये गुजिया मिठाई बना करके लाई है और ये सोच करके घर से आई हैं कि गुरु महाराज को मैं गुजिया खिला दूंगी, गुरु महाराज खुश हो जाएंगे, भजन नहीं करना पड़ेगा। और इसमें बहुत से प्रेमी ऐसे आए हैं जो 1-1 लाख रुपया सेवा देने के लिए लेकर के आए हैं।
उसको, और ये सोच करके आए हैं कि गुरु महाराज को मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, गुरु महाराज खुश हो जाएंगे, हमको भजन नहीं करना पड़ेगा। तो देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। स्वामी महाराज ने मन से कहा कि देखो गुजिया पर महात्मा रीझते नहीं, लाख को मैं खाक समझता हूँ, और जो मेरे आगे पीछे चलते हैं अथवा जो कुटिया के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनका नाम मेरे रजिस्टर में नहीं है। उसी समय स्वामी महाराज ने दोहरा दिया कि पर्वत पर स्वामी बसे, हृदय बसे हुजूर, और द्वारे पर दुर्जन बसे लाख कोस के दूर। मैं उनके अंग संग रहता हूँ जो मेरे आदेश का पालन करे, और उनको मुझसे मिलने की फुर्सत ही कहाँ है, ऐसा कहा गुरु महाराज। उनको मुझसे मिलने की फुर्सत ही कहाँ है, मैं उनके अंग संग रहता हूँ। लेकिन बात आई चली गई, मैं लड़कपन में था उस समय पर, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, और बात आई चली गई, लेकिन मेमोरी में वो बात बैठ गई। इस मेमोरी में, वो मेमोरी तो नहीं थी उस समय पर, लेकिन जब 2012 की घटना घटी और मैं फिर 2012 के बाद आया, पत्र 2 मिले हमको, और भंडारा अपने अपने जिलों में होगा, तो मैं चला गया नेपाल में। वहाँ दान के आगे घोड़ाही एक है, वहाँ भंडारे का समापन करने के लिए मुझको भेजा गया वहाँ नेपाल में। मैं वहाँ गया तो वहाँ सब करके और मैं फिर इंडिया में आया, अपने जिले के भंडारे में मैंने भाग लिया। तो रात्रि को 11 बजे फोन आ रहा है मथुरा से कि वो फलाने चले गए, भाग गए, फलाने तो भाग गए, यहाँ से निकल गए। हमको बड़ी चिंता हुई। तब गुरु महाराज से हमने प्रार्थना किया, वो तो अंतर्यामी है, घटघटवासी, वो तो महाप्रभु है। तो हमने गुरु महाराज से यही कहा कि हुजूर, कर्मों की इतनी जबरदस्त आंधी आपने चलाई है कि बड़े बड़े हाथी और शेर इस समय पर आसमान में उड़ रहे हैं। 40-40 साल, 30-30 साल जो गुरु के साथ में रहा हो, हाथी शेर नहीं और क्या है। गुरु महाराज से हमने कहा कि बड़े बड़े हाथी और शेर आसमान में इस समय पर उड़ रहे हैं, इतनी जबरदस्त कर्मों की आंधी आपने चलाई है हुजूर, हम तो तिनके के समान है, जरा से हवा के झोंके में हम लोग कहाँ चले जाएंगे, कुछ अता पता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों का क्या होगा। तब गुरु महाराज वो सर्वस्वरूपी अंतर्यामी घटघटवासी क्या जवाब देते हैं। अरे एक बार पूछ करके तो अपने गुरु से कोई बात देखो तो, विश्वास के साथ पूछो तो जवाब आता कि नहीं आता है, तुरंत आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु के वचनों को जो मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गुरु को के वचनों को मजबूती के साथ जो पकड़े रहेंगे उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो आज जो स्नेह मिलन का कार्यक्रम ये हो रहा है, आज गुरु के वचनों को याद दिलाने का ये स्नेह मिलन का कार्यक्रम चल रहा है, और उसी गुरु के उद्देश्यों पर, गुरु के वचनों पर ये चर्चा चल रही है। बहुत अच्छी बात है। इतनी देर हम लोगों का मन बिल्कुल एकाग्र रहता है, और हम लोग भजन पर जब बैठते हैं, अभी मार साहब ने बताया ना कि गुरु महाराज ने कहा कि तुम भजन करते हो ना, लेकिन असली नहीं करते हो, नकली करते हो। भाई 5 लोग सामूहिक में हम लोग शाम को बैठते हैं, तो एक वर्मा जी है ना, वो बगल में बैठते हैं, और 1.5 मिनट जैसे भजन पर हम लोग बैठते हैं, बस वो तुरंत शुरू कर देते हैं। अब डिस्टर्ब भी हम लोग होते हैं। अब मिनहा कर दी या डांट दी तो 4 रज्जने रहेगी कल से, तो अब डरकर मारे हम कुछ कहीं तो इतना ही है कि चलो घर घो करो बाबा, और चाहे माला भी तभी 5 जने तो हैं। तो अब ये है, गुरु महाराज कहते हैं, मैं उनका नहीं, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं माचिस फैक्ट्री में काम करता था, तो 1 मिनट में 92 देसाई में बनाता था, 1 मिनट में। अरे 40 साल हमको काम छोड़े हुए हो गए। जब मैं भजन पर बैठता हूँ तो पट से मन उछाल मार देता है, अरे हमने मशीन से तो 92 देसाई बन के निकला था। अब बताइए कोई भजन है। फैक्ट्री में 8 घंटा काम करता था, घर पर आता था, चक्की लगाए हुए था, तो दिन में जो गठरी वठरी आ जाती थी तो मैं रात को उसको पीस करके रख देता था, वो लोग दिन को उठा ले जाते थे। अब जब रात को मैं सुमरन पर बैठता तो देखता है 1.5 कुंटल आटा पीसे रखा है, पता नहीं कौन टाइम आ जाए, तो इनका 4 बजे उठ के पीस देवे। अब भजन तो करी थे, लेकिन अब मन यही कहा था कि 4 बजे उठ के इनका पीस देवे, और नहीं तो जो उन्हें पता नहीं कौन टाइम। अब बताओ ये भजन है। गुरु महाराज कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम भजन करते हो, लेकिन नकली करते हो, असली नहीं करते हो। लेकिन गुरु महाराज ने आश्वासन दिया, अभी साहब ने बताया कि अगर नकल में ही लगे रहे तो एक दिन इसको असल में बदल दिया जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा कि जिनको नाम दान मिल गया उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, अब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते होंगे कि ज्वार भाटा किसको कहते हैं। ज्वार भाटा आता है,
ऐसे तुम्हारे कर्मों के कर्जे का लेन देन जो जखीरा तुम्हारे पास जमा है ना, वो गुरु के दया का ज्वार जिस दिन आएगा ना, वो जन्म जन्मांतरों का वो गंदगी सट से लेके चला जाएगा। और देहाती भाषा में गुरु महाराज ने बताया कि देखो तुम लोग जाते हो ना, वो गेहूं जब बोते हो तो उसमें आंकड़ा मुनमुन बोलवा, वो किसान है ना, वो जानते हैं ये घास उसमें आ जाता है, तो तुम लोग निकाल करके मेड़ पर रख देते हो, और जब सूख जाता है तो माचिस लगाते हो, और जैसे लगाते थे फाट कर, ऐसे कहते हैं गुरु महाराज, फट से जल जाता है। ऐसे जब दया होगी ना उनको, ऐसे लगाएंगे आप, फट से तब जल जाएगा। तो ऐसे दर्शन की लालसा और गुरु के आदेश में चलने की जरूरत है। हम लोग लगे रहे तो बस जब कहा कि यादा यादी में काम बन जाएगा, कितना सस्ता कर दिया, ना सोमरन ना ध्यान ना भजन, लेकिन वो तो फाउंडेशन है तुरंत ध्यान भजन। अरे खाता खोलोगे ना तो जमा होगा किसमें धन, वो तो जरूरी है, लेकिन कितना सस्ता किया कि तुम मुझको याद करते रहना और हम तुमको याद करते रहेंगे, इसी यादा यादी में काम। तो अब यही है, अब ये विषय हमने बताया। जय जय गुरुदेव।